नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 जे के बारे में। इस सेक्शन 194 जे के अंतर्गत प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो फीस का पेमेंट किया जाता है उसमें से टीडीएस काटा जाता है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और रिचेप व्यक्तियों को छोड़ के कोई भी व्यक्ति यदि किसी रेसिडेंट व्यक्ति को प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का पेमेंट करता है तो उसमें से उसे पहले टीडीएस काटना होगा, उसके बाद ही पेमेंट करना होगा। और इंडिविजुअल और रिजर्व व्यक्ति की यदि बात करें तो वो इंडिविजुअल और रिजर्व व्यक्ति कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं। तो ऐसे में यदि वो कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से पिछले साल का ग्रॉस टर्नओवर यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि वो कोई प्रोफेशन करते हैं तो उस प्रोफेशन से पिछले साल की रिसिप्ट यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उन्हें भी इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का पेमेंट करते समय उसमें से पहले टीडीएस काटना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा। तो इस सेक्शन 194 जे के अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज कवर होगी? तो यहाँ जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंपनी के डायरेक्टर्स को पे किए जाने वाले रेम्युनरेशन, फीस और कमीशन जो कि सेक्शन 192 के अंतर्गत कवर नहीं होता, रॉयल्टी के लिए पेमेंट या किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत जो पेमेंट किया जाता है वो, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करने या ना करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो पेमेंट, या यदि कोई नॉलेज शेयर ना करने के लिए जो पेमेंट पे किया जाता है वो, जैसे कि टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या बिजनेस या कमर्शियल कोई राइट्स या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या टेक्निक जो कि उस बिजनेस से रिलेटेड है। तो इन सारी सर्विसेज के लिए जो पेमेंट किया जाएगा वो इस सेक्शन के अंतर्गत कवर होगा। तो इस सेक्शन 194 जे के अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आएगी? तो यहाँ जैसे कि लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, अकाउंटेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और कोई नोटिफाइड प्रोफेशंस जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन्स, अंपायर्स, रेफरीज, कोचेस, टीम फिजिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर्स, कमेंटेटर्स, एंकर्स और स्पोर्ट कॉलमनिस्ट। तो ये सारी कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज है जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत कवर होगी। और यदि इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाली टेक्निकल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ टेक्निकल सर्विसेज का मतलब होगा जैसे कि मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज या टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस कब काटा जाएगा, टीडीएस काटने की लिमिट क्या है? तो इस सेक्शन के अंतर्गत यदि किसी रेसिडेंट व्यक्ति को साल भर में 30,000 रुपये से ज़्यादा प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है तो उसमें से टीडीएस काटना होगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत ये जो 30,000 रुपये की लिमिट है ये लिमिट हर तरह की पेमेंट के लिए अलग से कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टीज़, इन हर पेमेंट के लिए सेपरेटली 30,000 रुपये की लिमिट कैलकुलेट करनी होगी। इसका मतलब किसी व्यक्ति को यदि प्रोफेशनल फीस पे किया जाता है तो इस प्रोफेशनल फीस को ही कैलकुलेट किया जाएगा साल भर के लिए, और यदि वो 30,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो ही टीडीएस काटना होगा। प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब इस सेक्शन 194 जे के अंतर्गत टीडीएस का रेट क्या होगा? तो यदि टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का पेमेंट किया जाता है तो उसका रेट होगा 2%। कॉल सेंटर्स को जो फीस पे की जाती है उसके लिए टीडीएस का रेट होगा 2%। फिल्म के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्रीनिंग के लिए जो रॉयल्टी पे की जाती है उस पर जो टीडीएस काटा जाएगा उसका रेट होगा 2%। और इसके अलावा जो अदर पेमेंट होगी जैसे कि प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो फीस का पेमेंट किया जाएगा उसके लिए टीडीएस का रेट होगा 10%। और यदि डिडक्टी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे में टीडीएस का रेट होगा 20%। तो इस रेट से प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो पेमेंट किया जाएगा उसमें से टीडीएस काटा जाएगा।
और साल भर में यदि 30,000 रुपये से ज़्यादा प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है तो टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाएगा। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन 194 जे के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।